गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे हुए। चलिए आज मैं फिर फिज़िक्स शुरू करने वाला हूँ। उसमें प्रकाश का परावर्तन जो है वो चैप्टर चल रहा था जो कुछ दिनों से बंद था। आज मैं फिर उसमें कुछ बचा हुआ था, पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन का, उसमें कुछ देखने वाले हैं। तो पॉइंट है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब को कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं, ये स्थान। तो यहाँ पे समझो कि क्या कहते हैं, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थान जो है 6 गो है। 6 कंडीशन में वस्तु को रख सकते हम। जैसे मान के चलो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मान के चलो ये इसका क्या हुआ, ये प्रधान अक्ष हो गया। क्या है? प्रधान अक्ष। इसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे हमारा ये पोल हो गया एफ समझता है ना, फोकस सी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया वक्रता त्रिज्या। तो इसमें जो हम वस्तु को रखेंगे उसका 6 कंडीशन है। पर एक तो मान के चलो कि हम वक्रता केंद्र पर भी वस्तु को खड़ा कर सकते हैं, कोई भी वस्तु इस यहाँ पे भी खड़ा कर सकते हैं। एक वस्तु को हम यहाँ पे भी खड़ा कर सकते हैं, ये बी हो गया। एक वस्तु के इस बीच में भी खड़ा कर सकते हैं, ये सी हो गया। और एक वस्तु है जिसको हम इधर खड़ा कर सकते हैं, ये डी हो गया। और एक और वस्तु है जिसको हम क्या कर सकते हैं, दूर में भी खड़ा कर सकते हैं। अभी देखो कितने कंडीशन में वस्तु को रखा गया है, 1 2 3 4, 2 कंडीशन और है। एक है इसके बीच में भी हम रख सकते हैं वस्तु को। और इसको दूर ले लो, मतलब कि इधर ले लो, यहाँ पे ये अनंत में, यहाँ पे जहाँ समझ गया डी को, और यहाँ पे एक ठो ले लो अनंत, और बीच में एफ को ले लो, एफ। तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशन होता है अवतल दर्पण में जहाँ हम वस्तु को रखेंगे। तुम लोग चाहो तो इसको लिख सकता है, कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं ये लिख सकता है। लिख लो, नंबर दे के लिख लो। ध्रुव और फोकस के बीच, देखो ध्रुव और फोकस के बीच में है ना वस्तु। दूसरा आ जाएगा फोकस पर, फोकस पर। तीसरा हो जाएगा वक्रता केंद्र, केंद्र पर। चौथा हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच। 4 को हो गया। 5वां ले लो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये वस्तु है। इधर अनंत हो गया, इधर वक्रता केंद्र है, इनके बीच में ये वस्तु है। और छठा कंडीशन जो आ रहा है ये तुम्हारा आ जाएगा अनंत, अनंत पर, अनंत पर। नीचे दिख रहा है ना, अनंत पर रखा जाएगा छठा कंडीशन में वस्तु को। तो ये 6 कंडीशन है इसमें वस्तु के रखने का। और अनंत में जो वस्तु, ये अनंत में जो रखा जाता है इसमें आता है तुमको सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब जो है ना अनंत के वस्तु हैं और अनंत में रखा जाता है अवतल दर्पण में, और वहाँ से इसका प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखना, समझ गया। अब हमें देखना है पहला कंडीशन को। पहला कंडीशन ये देख लो, चाहे कोई एक इसमें से कोई एक मान के चलो पहला, चाहे इसी को देख लेते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच पहला कंडीशन हो गया, नहीं तो इसी को देखते हैं। तो समझ गया ना कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ वस्तु को हम रख सकते हैं और प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये 6 कंडीशन है, और 6 कंडीशन में पहला कंडीशन में हम वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो इन सबको मिटा के बढ़ जाते हैं पहला कंडीशन की तरफ।
तो हम क्या देखने वाले हैं, पहले कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में। पहला कंडीशन यही कह रहा है ना। तो मान के चलो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसमें हमें एक प्रधान अक्ष रेखा लेना है, मुख्य अक्ष। बढ़ा देते हैं इसे। ये हमारा पोल ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या है, सी हो गया। इधर बढ़ रहा है, ये मुख्य अक्ष बोलो या प्रधान अक्ष। हमें क्या करना है, इसमें किसमें वस्तु कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो मान के चलो ये हमारा वस्तु है, ए और बी, ये हमारा वस्तु है। वस्तु का नाम ए बी ले लिए, समझ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो हम एक किरण को भेज रहे हैं वक्रता केंद्र से, किस पे, दर्पण पे। वक्रता केंद्र से जब भी हम कोई किरण को दर्पण पे भेजेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लेना, क्या हो रहा है, ये दर्पण पे जा रहा है और दर्पण से टकराकर उसी दिशा में लौट जाएगा। हमने पहले बता चुके पिछले वीडियो में कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाएगा दर्पण पे, तो वह उसका माध्यम जो है लौटने का, वो उसी होकर लौट जाएगा। तो मान के चलो इसी होकर ये क्या हो रहा है कि लौट भी रहा है, इसी होकर ये क्या हो रहा है, लौट हो रहा है। हम कल्पना करते हैं कि ये प्रतिबिंब, ये किरण आगे बढ़ रहा है, इसी हम कल्पना कर दिए कि ये यहाँ ऐसे बढ़ रहा है। हमने क्या किया, कल्पना किए कि ये किरण जो है ऐसे बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक किरण को भेजते हैं, यहाँ से एक किरण ध्रुव पे भेजते हैं, ध्रुव पे भेजते हैं। तो ये किरण जितने एंगल से ध्रुव पे जा रहा है उतने एंगल से मुड़ जाएगा। उतने एंगल से क्या किया, ये मुड़ गया। जितने एंगल से ये गया है उतने ही एंगल से ये मुड़ गया। दिख रहा है, तुम लोग थोड़ा सही से खींचना। जितने एंगल से गया है उतने एंगल से ये किरण मुड़ गया है। अब कल्पना करते हैं कि ये किरण आगे बढ़ रहा है, इससे ऐसे बढ़ रहा है। अब देखो, तो ये किरण यहाँ काटा, इसको हम ले लेते ए डैश और यहाँ से मिला देते इसको, ये हमारा हो गया बी डैश, यहाँ बी। और तो हम वस्तु देखो क्या किए, यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर हमारा किरण ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, कहीं पर भी नहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। तो हम वक्रता केंद्र की दिशा में एक किरण लिए। अब ये बताओ, मान के चलो कोई भी प्रकाश जो होता है, किसी भी वस्तु से कितनी प्रकाश निकलता है, कितने किरण निकलता है। कोई भी वस्तु लेगा उसमें बहुत सारे किरण प्रकाश निकलता है। मान के चलो चाहे मोमबत्ती जलाओ, चाहे टॉर्च जलाओ, चाहे सूरज का प्रकाश, उसमें बहुत सारे किरण निकल रहा है। तो मान के चलो एक किरण को हम ले लिए वक्रता केंद्र से, दर्पण पे दिए तो उसी माध्यम से लौट गया है। हम कल्पना किए कि ये किरण जो है आगे बढ़ रहा है, कल्पना किए क्या, ये आगे बढ़ रहा है। और दूसरा किरण क्या किए, दूसरा किरण कहीं से लाकर उसको भेज दिए हम ध्रुव की दिशा में। किसकी दिशा में, ध्रुव की दिशा में। या मान के चलो ए से लेके इस वस्तु के ऊपर से ये जैसे मारा हूँ तो यहाँ पे किरण आ रहा है, फॉक्स, ये यहाँ पे किरण आया। और जितने एंगल से ये आ रहा है ध्रुव पे, ये भी बताए हैं कि ध्रुव पे कोई भी किरण जितने एंगल से आता है उतने एंगल से लौट जाता है। तो मान के चलो ये जितने एंगल से यहाँ पाया उतने एंगल से ये लौट गया है। तो कल्पना किए कि ये किरण जो है ना, कल्पना किए कि ये किरण आगे बढ़ाए तो यहाँ पे काट रहा है दोनों किरण, वक्रता केंद्र वाला और ये ध्रुव वाला जो किरण लौटे हैं, ये किरण कल्पना किए कि यहाँ काट रहा है। तो जहाँ पे कटिंग हुआ वहाँ दोनों मिलाए तो ऊपर वाला ए डैश, नीचे वाला को बी डैश मान लिए, क्योंकि ए बी इधर हम माने हैं ना, तो इधर ए डैश बी डैश मान लिए। तो यही हमारा प्रतिबिंब है। तो देखो यहाँ पे, यानी कि इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा था, इधर अगर बन जाता तो वास्तविक हो जाता, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना है, दायां साइड। तो ये काल्पनिक हो, कल्पना करके ये न बनाए हैं हम प्रतिबिंब। उसके बाद ये भी देखो कि ये वस्तु कितना छोटा है,
और ये वस्तु कितना है, बड़ा है। तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये ध्यान रखना, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा। अगर वास्तविक चीज़ क्या होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक चीज़ सीधा होता है, ये याद रखना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बना है। जब हम ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इस बात को नोट कर लो, नीचे में जगह है तो लोग कॉपी में लिखो वहाँ पे। तो समझ गया। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल दर्पण में कौन से कंडीशन है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, तो यही कंडीशन है। ध्रुव और फोकस के बीच जो है ना, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या कहते हैं, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक चीज़ हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा। मान के चलो कि अभी हम कह दिए, हमने मन में सोच लिए कि हम जो है राष्ट्रपति बन गए, लेकिन सही माने में तो है नहीं, कल्पना में हम बन गए, तो वो हमेशा सीधा, देखने में सीधा लगता है लेकिन बनने में नहीं बन पाते। वास्तव में हम जहाँ है वहीं रह जाते हैं। समझ जाता है। हमेशा ये याद रखना कि वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा, इसलिए ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये याद रखना। मिटा दे इसको, आगे चले दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या लिखाए थे, या कोई भी कंडीशन लेके चलो, जल्दी बताओ दूसरा कंडीशन क्या लिखाए थे। अगर मान के चलो क्वेश्चन पूछ देगा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब क्या लिखेगा उत्तर में। ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या लिखेगा, सीधा वस्तु से बड़ा, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अगर वही पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या लिखना है, उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा रे, वस्तु से छोटा। कोई कोई बड़ा भी दिखता है, लेकिन जब दिखेगा तब बताएंगे। अभी ये याद रखना कि उल्टा, वस्तु से छोटा, ये याद रखना। अगर तुम्हें पूछे वास्तविक में तब, काल्पनिक में पूछे तो ये पहला कंडीशन है जिसमें सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। अब हम लोग दूसरे कंडीशन को देखने वाले, इस सब को मिटा दे, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अगर ये भी क्वेश्चन अगर कर दे कि कौन सी स्थिति में वस्तु को ध्रुव, या मान के चलो ऐसे पूछ दे कि ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताए, तो क्या बताएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, सीधा, काल्पनिक, वस्तु से बड़ा, यही पूछेगा। कि मान के चलो कि ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु को हम रखे हैं अवतल दर्पण में, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा होगा। समझ गया। तो इस तरह का सवाल अगर पूछे तो बता देना, सीधा, वास्तविक, सीधा, सॉरी क्या कहते हैं, बड़ा और काल्पनिक, वास्तविक इसमें नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़े, दूसरा कंडीशन को अब देखते हैं। चलो अब हम देखने वाले दूसरा कंडीशन, फोकस और ध्रुव और फोकस पर लेते हैं। फोकस पर, यही ना है दूसरा कंडीशन, यही है ना, फोकस पर लेते हैं। तो मान के चलो ये दर्पण हो गया, दूसरा का ये दर्पण है, और एक यहाँ पे ये तुमको ले लिए, ये पॉल हो गया, ये एप फोकस हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। हम क्या करते हैं ना, एक किरण को भेजते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। अभी जस्ट बताए हैं कि अवतल दर्पण में जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ से मुड़ता है, कहाँ से मुड़ेगा, ये मुड़ जाएगा फोकस से, याद रखना। कहाँ से मुड़ेगा, फोकस से।
जब भी कोई किरण को हम भेजते हैं प्रधान अक्ष के समांतर तो वो मुड़ता है फोकस से। मार्कर दूसरा लो तो समझ गया। जब भी कोई किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो कहाँ से मुड़ता है? फोकस से। अब तुम क्या करो, एक किरण को ना वक्रता केंद्र की दिशा में भेजो, वक्रता केंद्र से भेजो। मान के चलो इस किरण को हम वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं। इस किरण को वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं। जब हम वक्रता केंद्र से भेजे हैं तो ये लौटेगा भी उसी से होकर, क्योंकि हम जानते हैं वक्रता केंद्र से भेजने वाली किरण भी उसी माध्यम से लौट रहा है। उसी माध्यम से क्या हो रहा है? लौट रहा है। लौट गया उसी माध्यम से। इस किरण को और बढ़ाओ जो फोकस से गुजर रहा है। तुम लोग देख सकता है कि ये जो मान के चलो कि ये काट रहा है कहीं दूर में। क्या कर रहा है? कहीं दूर में, मतलब कि बहुत दूर में ये काट रहा है। क्या हो रहा है कि बहुत दूर में, यानी कि बहुत दूर यानी अनंत में ये काट रहा है। कहाँ काट रहा है? अनंत में काट रहा है। ये याद रखना। और ये कहाँ बन रहा है? तो ये जो है ना नीचे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे मान के चलो ये अनंत में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ये अनंत में बन रहा है। यहाँ पे मान के चलो हम ले लिए वस्तु को, यहाँ पे खड़ा किए हैं। यहाँ पे तुम्हारा बी और ए यहाँ पे है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है बी डैश और ए डैश। तो देखो यहाँ पे सीधा रखे हैं, यहाँ पे उल्टा बन गया। और कैसा? सामने में बन रहा है तो वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया। दूसरी बात, वस्तु से बड़ा, यानी कि कितना बहुत बड़ा बन गया है। इसके बाद और देखो कैसा बना है। तो मान के चलो अगर ये तुम्हारा केंद्र है, वक्रता केंद्र, इससे ऊपर अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब धनात्मक होगा। अगर इससे नीचे बन रहा है और नीचे बन रहा है, बायां साइड बन रहा है, तो ये कैसा होगा? ऋणात्मक। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ऋणात्मक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देख रहा है ना? जब तुम एक प्रधान अक्ष के समांतर भेजा तो फोकस से गुजर रहा है वापस, और जब वक्रता केंद्र से भेजे हैं किरण को तो उसी माध्यम से लौटा है और अनंत पे क्या कर रहा है? मिल रहा है। अनंत पे जाके वो मिल रहा है। चलो तो समझ गया दूसरा कंडीशन। फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा? देखो ध्यान से, इसमें जो है ना क्या होगा? दर्पण के सामने अनंत पर, दर्पण के सामने बन रहा है और कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है पहला। दूसरा है वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है ना। और देखो ये सीधा है, ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो हम कह सकते हैं उल्टा। और देखो वस्तु कितना बड़ा है, और इसको देखा जाए तो यहाँ पे तो इसके 3 गुना हो रहा है, यानी बहुत बड़ा हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ वस्तु से बहुत बड़ा, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा बन रहा है। ये तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पे मिला दिए, नहीं तो ये बहुत दूर में जाके मिलता और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना, काल्पनिक रूप से इधर प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो हमेशा जो है ना वास्तविक के प्रतिबिंब बनेगा। समझ गया? तो दूसरा कंडीशन ये है। अब हम लोग देखने वाले तीसरा कंडीशन। इसको पूरा अच्छा तरह से तुम लोग देख लो और हम बढ़ जाएंगे अगले कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन है वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? मान के चलो ये हमारा दर्पण हो गया अवतल, ये हमारा दर्पण हो गया, और ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष।
ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव। इसमें क्या करते हैं, एक किरण को हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं। चलो यहाँ पे हम किरण लेते हैं, इसको प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं। ये लौटेगा कहाँ से, ये फोकस से लौटेगा। ये क्या हुआ, फोकस से लौट गया। थोड़ा सा और नीचे लेना पड़ेगा, मान के चलो यहाँ से भेज रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बना के भी दिखाना है ना। सदस्यों का उद्देश्य वही होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए समिति बनाया गया है। सदस्यों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिसके लिए समिति बनाया गया। चलो ये हम लिए, ये किरण गया है और ये फोकस से होकर लौटा है। अब देखो, एक किरण को हम भेजते हैं वक्रता केंद्र की दिशा से, प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। एक किरण को कहाँ से भेजते हैं, वक्रता केंद्र की दिशा से। यहाँ से भेज दिए, ये आ रहा है। वस्तु मान के चलो यहाँ पे हमारा बन रहा है, यहाँ पे हम कोई वस्तु को रखे थे केंद्र पे और ये यहाँ बन रहा है। इधर से भेजे थे और इधर से ये मुड़ के किरण आ गया। एक वस्तु को कहाँ से भेजे, पहला किरण भेजे हैं प्रधान अक्षीय समांतर, तो फोकस से मुड़ रहा है। दूसरा को वक्रता केंद्र की दिशा में भेज दिए, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो भी आ रहा है वक्रता केंद्र से ही वापस लौट के। यहाँ तक समझ में आया। ये कंडीशन जो हमारा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम बच्चों ये कंडीशन ले लिए। मान के चलो हमारा ये वस्तु यहाँ पे है, ये हो गया तुम्हारा बी और ये हो गया ए। समझ गया, दोनों के बीच में वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। समझ गया। ये जो हम लिखाए हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखने पर ये कंडीशन आ गया है। 3 नंबर कंडीशन हो या 4 नंबर, तुम लोग जो भी लिखा होगा, कंडीशन ये आ गया। ये जो हमारा कंडीशन है ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा नीचे में बता देता हूँ कि वस्तु को वक्रता केंद्र पे, मान के चलो एक कंडीशन और, इसको 4 नंबर में ले लेता हूँ कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर, मान के चलो कि ये हमारा दर्पण है, अब तक दिख रहा है ना, और ये हमारा जो है प्रधान अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब मान के चलो कि हमको वस्तु यहाँ पे रखना है, वस्तु यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया और ये ए हो गया, या मान के चलो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी। अब यहाँ पे हम वस्तु को रखे हैं ना, एक किरण को हम लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा कि नहीं। और दूसरा किरण ले लेते हैं फोकस की दिशा में, दूसरा किरण कहाँ ले लिए, फोकस की दिशा में, तो ये कहाँ से लौटेगा, तो ये भी लौटेगा प्रधान अक्ष के समांतर। लौटेगा कि नहीं, ये याद रखना। ये याद रखना। एक किरण हम भेज दिए हैं प्रधान अक्ष के समांतर, तो किरण वापस लौट गया फोकस से होकर। अब दूसरा किरण हम क्या करते हैं, भेज देते हैं फोकस की दिशा में, तो ये लौटेगा किस दिशा में, समांतर की दिशा में।
प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर ये लौटा और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यानी ये ए हो गया, ये ए डैश हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे नीचे बना तो बी डैश मान लेते हैं। इधर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये देखो। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में ना वस्तु जितना बड़ा होगा उतने बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा, लेकिन उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ये जो कंडीशन हम पहले बताए थे, ये वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखते हैं तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है ये। और इस कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है तो वो भी अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है इस कंडीशन में भी। लेकिन चौथा कंडीशन, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे तो इस कंडीशन में जो जिस पे मतलब कि वस्तु को हम रखते हैं, जितना बड़ा वस्तु होता है उतने बड़ा बनता है, और उसके साथ साथ जो है वो वास्तविक भी बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, ये याद रखना। या फिर हम ये कंडीशन में जो जैसे बनता है उस अनुसार से यहाँ पे लिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, जगह थोड़ा सा है, मैं ये 3 नंबर का जो कंडीशन है उसके बारे में लिख रहा हूँ। पहला तो क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और चौथा नंबर में वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। अगर पूछे कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखे तो उसकी वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, तो याद रखना वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अगर यही पूछ दे कि उत्तल दर्पण में, ये उत्तल नहीं सॉरी बच्चे, अवतल दर्पण में वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के बराबर, जब वक्रता केंद्र पर रहेगा। तो अभी तक हमने 4 कंडीशन बताए हैं। चारों कंडीशन में कौन अच्छा लगा ये बताओ। पहला तो तुमको है गया ध्रुव, ध्रुव और फोकस। दूसरा हो गया फोकस पर। तीसरा हो गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और चौथा हो गया तुमको वक्रता केंद्र पर। बताओ जल्दी, ये 4 कंडीशन में सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा लगा हमको? इस चारों कंडीशन में हम जो देख रहे हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हमको 4 नंबर जो है ना, ये कंडीशन बहुत ही अच्छा है, आसानी से मिल जाएगा। एक किरण को हम क्या किए, प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए, वो फोकस से लौट गया। दूसरा को फोकस की दिशा में भेज दिए, प्रधान अक्ष के समांतर आ गया। और इसमें क्या हो गया, उल्टा तो बना लेकिन बराबर बन गया। और यहाँ जो हमको प्रतिबिंब को जो मिलाना था किरण को, आसानी से मिल गया। बाकी सब में मान के चलो, इसमें भी मिलाना पड़ रहा था, अनंत में बड़ा बन रहा था। दूसरा कंडीशन है उसमें भी अनंत पे बन रहा है। तीसरा कंडीशन में कल्पना करके आगे बनाना पड़ रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो सबसे अच्छा देखा जाए तो ये 4 नंबर का कंडीशन है इसमें। अब चलते हैं 5वां कंडीशन को देखने के लिए। तो सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए है ना, कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा देख लेना तुम लोग कि हम जो पहले लिखे थे वक्रता केंद्र पर, तो हम जो है पहले ही प्रतिबिंब जो बनाए हैं वो बना दिए थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वाला। उसके बाद ये बना दिए, थोड़ा सा यही उल्टा हुआ था। तो यहाँ पे इसीलिए दोनों को समझा दिए, इसको भी, दोनों फिगर को एक ही बार समझा दिए। अब चलते हैं 5वां कंडीशन को देखने के लिए। 5वां कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे और कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, आज समझ में इन सभी को मिटा के आगे बढ़ जाते हैं। चलो 5वां कंडीशन क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखने पर। 5वां कंडीशन कह रहा है कि वस्तु को जो है ना
अवतल दर्पण में कहाँ रखे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो मान के चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं दर्पण। ये हमारा दर्पण हो गया और ये इसके प्रधान अक्ष हो गया, फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को हम यहाँ पे रखे हैं, कहाँ रखे हैं? वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पे मान के चलो वस्तु को रख दिए ए बी, वस्तु को यहाँ पे रख दिया। हम क्या करते हैं, इसमें एक किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर ले जाते हैं। तो ये कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौट जाएगा। फोकस से क्या हुआ? ये लौट गया। किसके समांतर ले गए थे? प्रधान अक्ष के समांतर। अब दूसरा किरण को तुम क्या करो, यहाँ से वक्रता केंद्र की दिशा में भेज दो। तो ये क्या होगा? वक्रता केंद्र की दिशा में जब भेजेगा तुम, तो ये उसी दिशा में लौट जाएगा। आए समझ में? अब तुम लोग जरा देखो कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। वस्तु लिया बड़ा, प्रतिबिंब बन गया छोटा। वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बन गया। अब कहाँ पे प्रतिबिंब बना? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु को रखा था कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये कंडीशन को अच्छा से याद रखो। तो पांचवा कंडीशन में समझ गए कि वस्तु को हम कहाँ रखें? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा। ये बड़ा है, ये छोटा बन गया। और कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। रखे थे कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखेगा? पचमा में वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। अगर पूछे कि वस्तु को कहाँ रखे कि वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने, तो बता देना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। समझ में आया? अगर ये दे दिया जाए कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु को कहाँ रखे, तो बता देना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अगर ये दिया रहे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है, तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी, कहाँ बनेगा, कैसा होगा, ये सब कुछ बता देगा। अब हम लोग देखने वाले छठा कंडीशन। छठा कंडीशन में यह है कि वस्तु को अनंत पर रखने, वस्तु को अनंत पर रखें। वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर। तो मान के चलो कि वस्तु, ये इसी को मिटा के थोड़ा सा ले लेते हैं। लाओ। ये हो गया तुम्हारा, मान के चलो वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, पोल। इसमें वस्तु को कहाँ रखना? अनंत पे रखा है ना। अनंत का मतलब क्या बताए कि अनंत पर का वस्तु, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये होगा। तो मान के चलो ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। दूसरा वस्तु जो है यहाँ पे से यहाँ पे आया, तो ये भी वस्तु मुड़ रहा इधर से, और ये भी वस्तु मुड़ रहा इधर से। तो ये अनंत के वस्तु है। क्या कहाँ के वस्तु है? ये अनंत के वस्तु है। और अनंत के वस्तु जब पड़ता है दर्पण पे, तो उसकी फोकस से वो गुजरता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। ये याद रखना। अनंत के जितने भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। अनंत के जितने भी वस्तु होते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। समझ में आया? अब याद रखने का तरीका 6 कंडीशन में याद कैसे करेंगे, वो तरीका अभी बताते हैं। चलो हम थोड़ा सा तुम लोग को याद रखने का तरीका बता देते हैं। रखने का तरीका कि मान के चलो कि तुम लोग कहेगा कि याद नहीं हो रहा है, तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पहला मान के चलो
जब हम वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु अगर फोकस पर हो, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो वस्तु अगर अनंत पर हो, वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के बीच हो, वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। 1 2 3 4 5 कंडीशन हो गया। छठा, ये क्या हो रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब तुम लोग समझते हो कि वस्तु अगर फोकस पे होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा बनता है रे? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा या अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा ये पूछे तो अनंत पे। और तीसरा अगर पूछे कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब वस्तु के बराबर बनेगा, ये याद रखना, बराबर। और जब अनंत पर हो तो कैसा बनेगा? वास्तविक और फोकस पे, फोकस पर। वास्तविक बनेगा, फोकस पर बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो तब कहाँ बनेगा? तो उस स्थिति में जो है ना काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक, सीधा और बड़ा। अनंत पर हो, वक्रता केंद्र बीच के और अनंत पे, तब कहाँ बनेगा? तो उस स्थिति में जो है ना वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और साथ में वस्तु से छोटा। कहाँ पर बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब हो तब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब कहाँ बनेगा? तब भी बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ये सब तुम लोग याद कर लेना। आगे इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में वस्तु को का कंडीशन। उत्तल दर्पण में एक कंडीशन बता के आगे हम बढ़ जाएंगे। समझ गया? तो सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रकाश परावर्तन का जो भी पार्ट है हमने बताए हैं उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो बीच में देखिएगा फिर कट कर दीजिएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। समझ गए? तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।